ओम साई राम। 1 अक्टूबर 2024 के दिन एक बहुत ही दुखद समाचार आए और वो समाचार थे वाराणसी के जो 12 से अधिक मंदिर थे जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई हुई वैदिक प्रकृति से रखी गई ऐसी शिरडी साईं बाबा की पवित्र मूर्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसके साथ साथ उस मूर्तियों को वहाँ से मंदिर में से बाहर फेंक दिया गया। ये कार्य किसी जो एक कट्टर हिंदू विचारधारा रखने वाले किसी एक समिति ने किया है और उन्होंने आह्वान किया है कि पूरे भारत में से इसी तरह से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाया जाए। अब ये जो पूरा वाक़या हो रहा है वो पिछले ऐसा मानिए कि पिछले करीबन 6-8 साल से इस तरह से एक मॉडस ऑपरेंडी के तहत इस तरह का कार्य किया जा रहा है। पता नहीं इसमें जो शंकराचार्य जगत गुरु जो स्वरूपानंद सरस्वती जो अभी नहीं रहे हैं उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। वो बहुत उम्र वाले थे और ऐसा कहा जाता है कि उनके जो सलाहकार थे या उनके जो एडवाइज़र थे उसी के बात पे ये वो पूरी बात करते रहते थे। साईं बाबा के जो प्रतिष्ठा है, साईं बाबा की जो प्रभाव है वो भारत देश में विदेश में बढ़ता ही जा रहा है और अभी भी बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी के रोकने से रोक रहा है। साईं बाबा के जो भक्त हैं वो साईं बाबा को ईश्वर स्वरूप मानते हैं। वो मानते हैं कि साईं का जो रूप है वो ईश्वर का रूप है और हम सब जो भक्त हैं और जो भक्त नहीं भी हैं मानव मात्र के कल्याण के लिए यहाँ पर वो प्रकट हुए थे। फ़कीर का वेश उन्होंने धारण किया था। देखिए बहुत क्रांतिकारी बात है। शिरडी साईं बाबा ने जो अवतार लिया था वो एक राजा की तरह नहीं लिया था। सनातन में अभी तक ऐसा ही देखा गया है कि जो भी ईश्वर या भगवान कहे गए वो कोई ना कोई राजा या राजा के कुल से थे या राजा ही थे और वो भगवान माने गए थे। जबकि जो बाबा ने अवतार लिया वो एक फ़कीर थे। वो जिस तरह से भारत के लोगों की जो उस टाइम जो परिस्थिति थी उस परिस्थिति के हिसाब से बाबा ने उन्होंने वो जन्म लिया था और अवतार लिया था। उनका जो वेश परिधान था वो कुछ अलग था। इस तरह का वेश परिधान अब तक नहीं देखा गया है। उस तरह का कुछ अलग वेश परिधान था। पर उनके जो भक्तों में जिन जिन का नाम आता है वो बड़े बड़े जो सॉलिसिटर्स या यूँ कहिए जो वकील होते हैं, जो अलग अलग बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, जो न्यायाधीश होते हैं, इस तरह के जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी साईं बाबा के दीवाने थे। इसके साथ साथ जो आम जनता थी वो तो दीवानी थी ही थी, पर ये लोग भी साईं के दीवाने थे। साईं ने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ। साईं ने केवल जो हिंदू और मुस्लिम में जो भाग था, जो क्रैक हुई थी, जो टूटा था, जो रिलेशन टूटा था, उसको जोड़ने का कार्य किया। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं हिंदू धर्म का एक संत हूँ या उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मुस्लिम धर्म का कोई एक औलिया हूँ। साईं ने केवल बोलते हैं ना कि एक परफॉर्मेंस के साथ जो उनका चरित्र था उस चरित्र थे जो उनका संदेश है वो दिया। वापस मैं आता हूँ जो कल की घटना हुई है 1 तारीख की। आज 2 तारीख को मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आज भारत के राष्ट्रपिता जिन्होंने स्वतंत्र संग्राम में अग्रसर रहे थे वैसे गांधी जी का भी आज जन्म दिवस है। तो बड़ी दुख हो रहा है कि जब गांधी जी भी सत्य और अहिंसा की बात करते थे और उसी वक्त उसी जन्मदिन पूर्व संध्या पर इस तरह से जो प्रेम और करुणा का संदेश देने वाले साईं बाबा हैं उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ। देखिए इससे जो साईं भक्त हैं, जैसे मैं साईं भक्त हूँ या ये सुनने वाले कई साईं भक्त होंगे, हम सब आहत नहीं हुए हैं। हमें ऐसा
कोई ऐसा नहीं लगा कि हो ये क्या कर दिया, हम दुखी हो गए और अभी हम साईं बाबा को छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे और साईं बाबा को नहीं मानेंगे क्योंकि इन्होंने बोला अब साईं बाबा को नहीं मानना है, या फलानी ढिकानी बातें जो इस तरह से वो लोग कर रहे हैं कि साईं बाबा का आप अलग से मंदिर बनाइए या साईं बाबा को पूरे भारत में से सब मंदिर में से बाहर निकालिए। उनका जो एक तर्क है जो बुद्धि से पर है, वो तर्क ऐसा है, उनका कहना ऐसा है कि जो शिरडी साईं बाबा है उसका किसी भी वेद या पुराण या जो भी पुराने जो लिटरेचर होते हैं सनातन धर्म के, उसमें उसका कोई उल्लेख नहीं है। बड़ी हंसी वाली बात मुझे तो आती है कि ये जो बोलते हैं, जो ये तर्क करते हैं, उन्होंने कभी नहीं पढ़ा है कि किसी के ऊपर भगवान श्री राम का नाम हो। मैंने तो नहीं पढ़ा। भगवान श्री राम के ऊपर पूरा चरित्र है जो रामायण है। भगवान श्री कृष्ण, भगवद गीता उन्होंने कही, पर कहाँ वेद में लिखा है कि कृष्ण आएंगे या कृष्ण का रूप होगा या कृष्ण बांसुरी बजाएंगे और पूरे भारत को उनके पीछे पागल करेंगे? ऐसा तो कहीं पर नहीं लिखा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विषय में भी कहीं पर नहीं लिखा है। इस तरह से तो अनगिनत जो गुरु और ईश्वर और भगवान हुए उनके विषय में नहीं लिखा है। जैन धर्म के बारे में नहीं लिखा है, उनके जो भगवान है उनके बारे में नहीं लिखा है, और किसी के विषय में नहीं लिखा है। जो सिख धर्म गुरुज हैं, जो पूज्य नानक देव जी महाराज हैं या जो भी गुरुवर हैं, उनके विषय में भी तो कहीं पर इस तरह का उल्लेख नहीं है। फिर भी पूरी आज़ादी है कि जिसको आप मानना चाहते हैं उसको मान सकते हैं। हाँ, अगर भारत देश को अफ़गानिस्तान बनाना है, तालिबान के रूलिंग वाली कंट्री बनाना है, तो बात सही है कि आप जो बोलेंगे और जिसको बोलेंगे उसको हमें मानना पड़ेगा। आप कहेंगे इसी भगवान के सामने नतमस्तक होइए, तो हमें वहीं होना पड़ेगा, चाहे हमारी उसमें श्रद्धा आस्था है या नहीं है। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम विश्व की बहुत बड़ी लोकशाही है, बहुत बड़ा जनतंत्र है, और जनतंत्र में हमें हमारे ईश्वर को पसंद करना, हमारे फेथ को पसंद करना, हमारा मानना नहीं मानना, वो हमारे चॉइस की बात है और वो हम कर सकते हैं। आज से 40-50 साल पहले, 100 साल पहले साईं बाबा के मानने वाले बहुत सारे लोग थे, अभी भी हैं। शायद मैं तो मानता हूँ कि इसकी जो संख्या है वो 500 गुनी बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि जिसमें ईश्वर की ओर से प्रेम और करुणा दुलार मिलता है, तो क्यों न लोग वहाँ खींचे चले आएंगे। जब मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देना है, मुझे कोई बंधन नहीं है, और यही तो आध्यात्मिकता है। हम तो हजारों सालों से आध्यात्मिकता का ज्ञान सुनते आ रहे हैं, और जो साईं बाबा ने बहुत सहज रूप से दे दिया कि कोई बंधन नहीं, कोई गुलामी नहीं, कोई पीड़ा नहीं, अब मुक्त रहिए, मुक्त आत्मा, मुक्त जीवन। तो सब इसकी वजह से साईं बाबा के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं, साईं बाबा के प्रति लोगों का लगाव बढ़ता जा रहा है। मैं तो यहाँ सूरत में शिरडी साईं मंदिर संस्थान है, एयरपोर्ट के सामने, वहाँ पर सेवा में हूँ, साईं की सेवा में हूँ। हनुमान जी महाराज हैं यहाँ पर, उनकी मैं सेवा में हूँ। भगवान श्री राम का दरबार है, श्री कृष्ण राधा यहाँ पर है, मैं उनकी सेवा में हूँ। यहाँ साक्षात अग्नि प्रज्वलित है, जो पिछले 25 साल से प्रज्वलित हैं, उसकी सेवा में हूँ। भंडारा चलता है, अन्नपूर्णा की मैं सेवा में हूँ। पर यहाँ मैंने एक चीज़ देखी है कि जो साईं का विरोध कर रहे थे, जो साईं के लिए भला बुरा बोल रहे थे, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले मैंने खुद देखा है, फेसबुक पे उन्होंने पोस्ट की है, या मुझे भी आके रास्ते में मिलते थे तो बोलते हैं कि आप पगला गए, आप क्या साईं बाबा के पीछे पड़े हैं, हमारे तो बहुत सारे भगवान हैं। तब मैं बोलता था कि वही तो सब भगवान एक ही है, उसमें कहाँ फ़र्क कर रहे हैं, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं, हम कहाँ सनातन के किसी भी जो भगवान है उसका विरोध कर रहे हैं। हम तो उनका रूप इसी में देख रहे हैं। हमें तो एक ही जगह मिल गया, सबका मालिक एक, और यही समय की मांग थी कि हम सब एक हो जाए। अभी मुद्दे पे आते हैं कि जब ये इस तरह का वाराणसी में वाक़या हुआ है और उसके साथ साथ पूरे देश में उन्होंने आह्वान किया कि इस तरह से मूर्तियों को हटा दिया जाए। मैंने कई लोगों से बात की है, जो शिव मंदिर है, जो माँ का मंदिर है, जो कृष्ण का मंदिर है, जो हवेली है, मैंने उनसे बात करी है कि आप क्या सोच रहे हैं,
साईं बाबा की मूर्ति के बारे में, तो उन्होंने कहा कि वो उनके विचार हैं, वो हमारे विचार नहीं हैं। हमारा जो मंदिर है या हमारी जो हवेली है, जो शिवालय है, वो यहाँ पर आने वाले जो आस्था वाले भक्त हैं उसके लिए है, नहीं कि किसी एक फंडामेंटलिस्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम लोग काम करते हैं। मंदिर स्वतंत्र है, मंदिर के भक्त स्वतंत्र है और मंदिर को संचालन करने वाले सारे लोग स्वतंत्र हैं। उसके ऊपर किसी का भी दबाव नहीं चलता है। तो मैंने काफ़ी सारे मंदिर वालों से बात किए हैं और उन्होंने कहा कि हमें वही प्यार है जो साईं से पहले था और उसी प्यार से, उसी भक्ति से, उसी आदर से हमने उनको मंदिर में प्रस्थापित किया है और हम रखेंगे। बीच बीच में हमारे ऊपर दबाव आता है। काफ़ी इस तरह के जो कट्टरवादी सोच वाले हैं, जो डिवाइड एंड रूल में मानते हैं, जो अपनी आक्रामकता थोपना चाहते हैं हम सबके ऊपर, उनके विचार आते हैं, पर उनको कभी हमने नहीं माना। हम मानने वाले भी नहीं हैं, क्यों मानेंगे उसको? साईं को हम मानते हैं, साईं को पूरा विश्व मानता है, तो हम नहीं मानने वाले हैं। अभी इस तरह के जो वाक्य होने लगे हैं, हम तो साईं की शरण में हैं, हम तो अहिंसा, सत्य, प्रेम, करुणा, ये सब मार्ग पे चलते हैं क्योंकि हमारे साईं ने यही हमें सिखाया है। तो उसी मार्ग पे चलते हुए मैं जो समस्त साईं भक्त हैं उनको मैं आग्रह करूँगा कि आप भी इसका शांतिपूर्वक विरोध करें। आपके जो भी नेतृत्व हैं, नज़दीक का नेतृत्व है, उनको विरोध दर्ज करवाइए, उनको बताइए कि ये गलत हो रहा है। ये हमारा विश्वास है और विश्वास के ऊपर किसी को भी कीचड़ उछालने का हक नहीं है। हम हमारी भक्ति कर रहे हैं, प्रार्थना का हक हमें भी है। भारत के संविधान में सबको हक दिया गया है, तो हमें भी हक है। हमारे पे जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो आप दबाव डालिए, आपके नज़दीक वालों पे दबाव डालिए। दबाव मतलब प्यार भरा, हमें किसी को मुश्किल में नहीं डालना है, हमें किसी को परेशान नहीं करना है। पर कैसे दबाव डालें? मंदिर में भक्ति बढ़ा दीजिए, मंदिर में सेवा के कार्य बढ़ा दीजिए। आप वहाँ पर अन्न क्षेत्र शुरू करें। मान लीजिए साईं बाबा का मंदिर है और वहाँ पर अन्न क्षेत्र नहीं है, तो अन्न क्षेत्र शुरू करें, मेडिकल सर्विसेज शुरू करें। इस तरह से हम इनका जवाब दे सकते हैं। आप डिस्ट्रक्टिव काम कीजिए, आप नकारात्मक काम कीजिए, हम कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, हम पॉजिटिव काम करेंगे। जिस तरह से शिरडी साईं बाबा ने अपना जीवन समाज सेवा में, मानव सेवा में समर्पित किया था, उसी राह पे चलते हुए हम लोग भी आपका विरोध करेंगे। हम विरोध अलग तरीके से करेंगे। हम सेवा के प्रकल्प बढ़ा देंगे, हम मदद करेंगे लोगों को, हम प्यार बांटेंगे। अगर आप हमारे मंदिर में आके हमें भी परेशान करेंगे तो हम डरने वाले नहीं हैं, हम डट के खड़े होंगे। हम चाहेंगे कि साईं बाबा आपको आशीर्वाद दे, साईं बाबा आपके विचारों को बदले, या जो भी ईश्वर को आप मानते हैं। अगर मान लीजिए भगवान श्री राम का नाम लेके आप ये कर रहे हैं, या भगवान शंकर का, भोलेनाथ का नाम देके कर रहे हैं, तो हम उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि हे भोलेनाथ, हे राम, इनके विचारों को बदलिए, पॉजिटिव कीजिए। हमें तो कंस्ट्रक्टिव करना, हमें तो भक्ति, हमें तो मोक्ष की ओर जाना है। हम तो ईश्वर से क्या चाहते हैं? लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम झगड़ा नहीं चाहते हैं। हम तो केवल बस जो एक जॉय होता है, हैप्पीनेस होता है, उसी के पीछे हैं। आइए साथ मिलके ये करते हैं। अगर आपके नज़दीक में कोई मंदिर है, साईं बाबा का मंदिर है, या कोई मंदिर में मूर्ति रखी हुई है, तो उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। हम सब एक होके एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं, साईं बाबा का प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जिसमें समस्त साईं भक्त, साईं मंदिर और साईं ट्रस्ट और ऑर्गेनाइजेशन एक हो, और एक होकर हम इसका मजबूती से जवाब दें, एक सॉलिड एक्शन ले। हमारे पास जुडिशरी है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका के पास हम जाएंगे और इसका हम विरोध करेंगे कि हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं उसको आहत की जा रही हैं, बार बार की जा रही है, और इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हमारा जो सर्वोच्च नेतृत्व है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी,
साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं, श्री अमित शाह जी साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं, श्री राजनाथ सिंह जी साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के जो सर्वोच्च हैं ऐसे श्री भागवत जी साईं बाबा के दर्शन के लिए जाते हैं। साईं बाबा के दर्शन के लिए कौन नहीं जाता है और क्यों नहीं जाएगा? अगर आप में बहुत नेगेटिविटी बढ़ गई है, आप कुछ अलग सोच रहे हैं, आप में नकारात्मक भाव बहुत बढ़ गया है, तो आप बाबा के पास चले जाइए। इवन जो ये कट्टरवादी संस्था के जो सदस्य हैं, एक बार तो आप साईं से प्यार करके देखो, एक बार तो साईं को मिल के देखो, दिल में उतार के देखो। आपको अपना इष्ट नहीं दिखा, आपका अगर गुरु नहीं दिखा, तो मेरा नाम बदल देना। साईं आपको प्यार में समेट लेगा। साईं आपको पूरा जो एक प्यार का प्रवाह होता है उसमें बहा देगा। तो सब इकट्ठे होइए, इसका कानूनी रूप से हम जवाब दें, एक प्लेटफॉर्म पे आए। इसके लिए मैं एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, इस नंबर पर वार्तालाप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, आप व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप के जवाब आपको दिए जाएंगे और मिलकर एक राष्ट्रीय संगठन बनाकर हमें इसका प्रेम भरा जवाब देना चाहिए। तो बस मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। साईं की लीला अद्भुत है, साईं की लीला अपार है और शायद यही कोई लीला का भाग है और कुछ भव्य और बड़ा होने वाला है। लेट अस वेट फॉर दैट। बट हाँ, जो मनुष्य है तो हमें तो हमारा कर्म करना पड़ेगा, तो हम हमारा कार्य शुरू करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बांटें और प्रार्थना करें कि जिन्होंने ये जघन्य कृत्य किया है, जिन्होंने ये मूर्ति को फेंकने का काम किया है, उसको भी ईश्वर सद्बुद्धि दे, उनके परिवार को अच्छी तरह रखे। हमें कोई द्वेष नहीं है, हमें कोई घृणा नहीं है, हमें आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप भी तो हमारे भाई हैं, मनुष्य हैं, 2 पैर 2 हाथ लेके आप जन्मे हैं, तो हम सब एक ही तो हैं। तो बस अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है जो ये कट्टर हो है, तो क्यों ना आप स्त्री के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो इतने सारे बलात्कार हो रहे हैं, स्त्री का सम्मान नहीं हो रहा है, बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, या फिर ऊंच नीच के जो बाड़े हैं, जिसको हम हरिजन बोलना शुरू कर दिए हैं, जिसको हम दलित बोलना शुरू कर दिए हैं, क्यों हमने अलग किया हुआ उनको? क्यों शूद्र हमारे से अलग हैं? आइए उनको एक करें, आइए उनको रिस्पेक्ट दें, आइए उनको सर्वोच्च स्थान पे बिठाएं। कन्वर्जन के काम चल रहे हैं। कन्वर्जन मतलब जिसको लोभ लालच या दबाव से किसी और धर्म में मानना शुरू करवाना, वो कन्वर्जन चल रहा है, तो उसके खिलाफ लड़ें। बहुत सारे कन्वर्जन इस तरह से चल रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट बहुत सारे लोग हैं। क्यों हम घर में लड़ रहे हैं? हमें तो एक होना होगा, हमें तो एक मिलके ईश्वर का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त करना होगा। तो ये सब कार्यों में लग जाइए और बस यही दुआ, जिसका मालिक एक ही है, हम सबका मालिक एक ही है, वो सब पे कृपा बनाए रखे। ओम साई राम।